उस पार पहुंची है। लंका के बाहर एक सुबेल नाम का पर्वत था, उसे डेरा किया। शाम का समय है, राम जी लेटे हैं सुबेल पर, अब हल्के मूड में है राम जी। अब सोचो, शत्रु की नगरी है, युद्ध करने आए हैं, और होता कितना उलझन में होता। लेकिन राम जी दुश्मन नगरी में हैं और युद्ध का पूरा प्लान लेके आए हैं, लेकिन फिर भी क्या हल्का दिमाग उनके पास, मतलब हल्का फुल्का मूड है। शाम को लेटे पत्थर पर है और बुलाए 10-20 बंदर, मुख्य आसपास बैठाए, कोई पांव दाब रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान राम ने मजाक में एक सवाल किया, ये जो चंद्रमा है इसके बीच में काला काला क्या है? अब देखिए, युद्ध का प्लान हो, दुश्मन की नगरी में लेटा हुआ आदमी हो, और इतना हल्का मूड लेके वो पूछ रहा हो, ये चंद्रमा में काला काला धब्बा कैसा है? बोलो, राम जी सूत्र दे रहे हैं कि समस्या चाहे कितनी गंभीर हो, लेकिन आप बहुत गंभीर न हो जाना। अभी मुझसे मिलने एक अभी परिवार आया था, इसमें थोड़ा सा लेट हो गया मैं, थोड़ा सा। वो बिल्कुल रेडी था, तब तक वो दो लोग आ गए, पति पत्नी मिलने। अब कोई आ गया तो चाय तो बनती है उसकी, उसी में मैं 10 मिनट लेट हो गया चलने में, घर में निकलने से। खैर, तो उनकी कुछ समस्या है घर में, कुछ बच्चों की, तो अपनी समस्या बखान कर रहे थे। तो उनसे हमने यही कहा था कि संसार समस्याओं का भंडार है, यहाँ कोई फ्री माइंड नहीं है, सब समस्याओं में जी रहे हैं, सब समस्याओं में ही गिरे हुए हैं। लेकिन बस कला यही है कि सब कुछ हल्के में लो, सब कुछ हल्के में लो, लाइट मूड में रहो हमेशा। गंभीर बन जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। जहां इस संसार की घटनाओं को आपने गंभीरता से लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो विधाता आप नहीं हो, ये जो होना होगा वही होगा। आप तो बस हर घटना को हल्के में लेते हुए उसका एंजॉय करो, खाली बस उस हर घटना का एंजॉय करो। बच्चा अच्छा हो तो अच्छा बच्चा सही, उसका एंजॉय करो। अब बच्चा गड़बड़ हो, उसका एंजॉय कर लो। बीबी भगवान ने अच्छी दिया हो तो उसका एंजॉय कर लो। अब बीबी धुंधली हो तो उसका एंजॉय करो, उसका एंजॉय करो कि चलो बढ़िया, राम जी की कृपा है। एक मैंने कथा पढ़ी थी, महाराष्ट्र में 3 संत हुए, तुकाराम, एकनाथ और नरसी, ऐसे कुछ 3 संत। उसमें नरसी की जो पत्नी थी वो मर गई थी। तुकाराम की बीवी बड़ी कर्कशा थी, बहुत कर्कशा, मारती थी पति को, गन्ना गन्ना पीटती थी। और एकनाथ की पत्नी बहुत सुंदर, धर्मात्मा, पति को मानने वाली, अनुकूल, पतिव्रता। वो तीनों भगवान के मंदिर में है, तीनों संत। एक की मर गई है, एक की बहुत कर्कशा है, पिटती है पति को, और एक की बहुत मानती है, सुंदर पत्नी। तीनों खड़े मंदिर में, बड़ी प्यारी कथा है समझने से। तो एक नाथ जी आए, पत्नी बड़ी प्यारी थी, अनुकूल, स्वभाव बड़ा प्यारा। भगवान के चरण पकड़े, ठाकुर तुम्हारा धन्यवाद, कृपा किया तुमने, खूब सुंदर पत्नी मिली है, खूब सहयोग करती है, भजन में सेवा करती है, हमारे विचारों में अपने विचार मिला के चलती है, आपको धन्यवाद। दूसरा आया तुकाराम, जो गन्नस मारती थी, गन्ना गन्ना लठियाती थी पति को अपने रोज। वो आए, प्रभु धन्यवाद आपको। तो क्या मतलब? का मतलब ये है कि अगर बीबी अच्छी होती तो उसे में लिपटे पड़े होते, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। उसके आगे पीछे मटरा रहे होते। वो तो गन्ना गन्ना मारती है तो सब उधर मन जाता नहीं है, वहाँ मन लगता नहीं है, तो आपकी शरण भागता हूँ चुपचाप, धन्यवाद। एक की मर गई थी, वो भी धन्यवाद देने आया, ठाकुर जी भलो भयो छूटो जंजाल। हाँ, भलो भयो, भला भवा कि तुमने लफड़ा खत्म कर दिया, बुढ़िया मर गई, जंजीर खत्म हो गया। अब ये कहानी में क्यों कह रहा हूँ? हर चीज में थैंक यू होना चाहिए, हर चीज में। अच्छी है धन्यवाद, कर्कशा है धन्यवाद, मर गई है धन्यवाद, क्योंकि ब्रह्मा आप नहीं हो, ब्रह्मा कोई और है। आप तो खाली अपने को, मैंने एक दिन परसों कहा था आपसे, मनुष्य के सामने केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या। इसका कोई रास्ता उसके पास है ही नहीं। या तो जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, और नहीं तो निकल लीजिए, निकल लीजिए, सल्फाज खाइए और निकल लीजिए। सो भाई बहनों, अब देखिए युद्ध का माहौल है, दुश्मन नगरी में राम लेटे हुए हैं, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिए हैं। क्या हल्का फुल्का मूड राम जी का है। बंदर पूछ रहे हैं चंद्रमा में काला काला क्या है, तो कोई बताया, कोई बताया, आनंद कर रहे हैं लोग। सवेरा हुआ, मैं संक्षेप में कह दूं, जल्दी रावण को मार्ग छुट्टी करना हमको आज। सवेरा हुआ,
भगवान राम ने एक मीटिंग लिया फटाफट, क्या होना चाहिए, लंका तो हम लोग आ गए, क्या होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने तपाक से कहा, अरे प्रभु क्या मीटिंग कर रहे हो, अब शुरू करो बस अटैक। तो जामवंत राम जी के मंत्री थे, बहुत बुजुर्ग मंत्री थे वो। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु मेरी एक राय है, क्या, कि एक बार और प्रस्ताव भेज करके रावण को समझाने की चेष्टा की, एक बार और शांति दूत भेजा जाए। युद्ध बहुत अच्छी चीज नहीं होता ठाकुर जी, मान जाए रावण तो मान जाए, युद्ध कोई पर्याय नहीं है, युद्ध कोई, अब युद्ध अंतिम उपाय भले हो सकता है, कोई न माने तो भले युद्ध करना पड़े, लेकिन युद्ध कोई बढ़िया समाधान नहीं किसी समस्या का। युद्ध खुद एक समस्या है, समाधान नहीं है वो। हमारे आप में से कई लोग बोलते होंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ठोक देते हैं पड़ोसी को, चढ़ाई कर दें फटाफट, क्या लफड़ा पहले पड़े हैं, चढ़ाई क्यों नहीं कर देते हैं। यहां बैठ के बातें बनाना बहुत आसान है। जब युद्ध शुरू होता है तो आजकल हर देश के अपने अपने मित्र देश हैं, हर देश के, वो सब एकजुट हो जाते हैं तुरंत ही, और फिर हो सकता है विनाशकारी संग्राम शुरू हो जाए। आजकल सब परमाणु बम से लैस हैं हर देश, एक एक बम पूरे पूरे प्रदेश को साफ कर सकता है। तो युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध तो आखिरी विकल्प है, कोई न माने, कोई बात न बनती हो तो ठीक है, फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो जामवंत चूंकि बूढ़ा आदमी है और बूढ़ा आदमी बहुत उद्दंड नहीं होता है, इसलिए हमने कई बार कथाओं में कहा है कि मंत्री हमेशा बूढ़ा बनाना चाहिए। जामवंत, भगवान राम की कथा से सीखो, मंत्री माने सलाहकार, मंत्री माने राय देने वाला, और राय देने वाला आदमी युवा नहीं होना चाहिए, जवान नहीं होना चाहिए, काले बाल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राय हमेशा पके बाल वालों से ही लेनी चाहिए, बिल्कुल बुजुर्गों से। उनके पास जोश नहीं होता है, उनके पास होश होता है। और काले बाल वालों के पास जोश बहुत होता है, अरे ठोको यार, कहाँ पूछ रहे हो, ठोको ठोको देखा जाए, और ठोक दे वो है जोश में तो 300 दिन में अंदर हो गए पट से, गए 20 साल के लिए, ठोके हो कहाँ पाए, 20 साल के लिए गए। इसलिए राय हमेशा बूढ़े आदमी को लेना चाहिए, जो शांति से विवेक से अपने राय देगा अनुभवों के साथ। तो जामवंत ने कहा, नहीं सरकार, युद्ध तो हम लोग करने आए ही हैं, युद्ध तो करना ही है, लेकिन एक बार और प्रयास कर लिया जाए। मेरी इच्छा है इस बार अंगद को भेजो दूत बना करके। अंगद थोड़ा सा रामदूत तो नहीं, राजदूत बनाओ उसको। रामदूत तो खाली एक है बस, रामदूत कौन है? अंगद रामदूत नहीं है, अंगद राजदूत है। रामदूत केवल एक शख्स है राम की सेना में, रामदूत, रामदूत। कौन चौपाई गाने होता है? नहीं पकड़ पाए सही। रामदूत मैं गवैया बाहर हम रामदूत अतुल बलधामा, लेकिन हमने कहा आपको फंसाए थोड़ा सा गाना हमको वही था पहले। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करो नानिधान की। रामदूत तो हनुमान है, अंगद राम के द्वारा भेजे भले गए हैं, अंगद रामदूत नहीं राजदूत है, राजदूत। ये राजदूत बना के भेजो इसको, एक बार शांति का प्रस्ताव लेके जाए, धमकी उमकी दे रावण को। भगवान राम ने अंगद को रेडी किया जाने के लिए, और जाने के पहले उसको एक संदेश दिया। अंगद से राम जी ने कहा कि रावण से इस तरीके से बात करना है बेटा कि काज हमार ताश हित होई, हमारा भी काम हो जाए और ताश माने उसका भी हित हो, इस ढंग से बातचीत करना है। कई लोग कहते हैं ना कि राम जी उसका हित क्यों चाहते हैं, वो पत्नी चुराए बैठा है, वो युद्ध ठाने बैठा है, वो बैर ठाने बैठा है, उसका भला चाहते हैं। छठे साठ्यम समाचार, दुष्ट के साथ क्या उसमें ताश हित हुई, उसका भला क्या, उसको ठोकते सीधे बस। ये क्यों ये शांति प्रस्ताव कर रहे हैं? छठे साठ्यम समाचारित सिद्धांत है ये भी
लेकिन अब हर जगह लागू नहीं होता सिद्धांत, हर सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता है। अच्छा ये बताओ एक बात, कुत्ता काटे किसी को, कुत्ता, अब वो संकल्प करे कि जब तक हम कुत्तों को काट ना लीबा हमको चैन नहीं पड़ेगा, जब तक इस कुत्ते को हम नहीं काट लेंगे हमको चैन नहीं पड़ेगा। तो फिर उस कुत्ते में और इस कुत्ते में क्या फर्क बचा? हाँ? अब कुत्ता ने हमको काटा, हमको घेर गिरफ्तार काटी कि तो का बिना काटे हम छड़बे नहीं करवा, तो फिर वो भी कुत्ता हम भी कुत्ता, फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? वो तो सठ ही है, लेकिन अब सठ के साथ सठता वाला ही व्यवहार कोई करे तो फिर दोनों सठ ही तो हो गए, दोनों सठ हो गए। सठे साठ्यम समाचारित एक सिद्धांत है वो, लेकिन वो सिद्धांत कहीं कहीं पर लागू होता है, हर जगह नहीं लागू होता है। कोई पागल हो हमको गरियाए, कोई दारू पी के हमको गरियाए। मैं एक कथा कर रहा था गोरखपुर में, एक गांव में ऐसे पंडाल लगा था बढ़िया रोड पर, ऐसे रोड के साइड में एक दरुहा आगे पी के आया, आगे खड़ा हुआ पंडाल के आगे, और हमको इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी उसने दिया, जोर जोर, नहीं कि है तेरी पंडित की तो है तेरी पंडित की, तो खड़े होके पूरा माइक फिर उसके आगे, और इना बिना डीका एक को नहीं रखा हमारी, एक को नहीं रखा, इना बिना डीका लीका सब खरीदे। अब लोग आज लोग गुस्सा होकर झपटे उसको माने ले कि पटक के पीटे भी, दारू पी के गरिया रहा। तो हमने रोका, हमने कहा वो तो पिए है ही है यार, कि हम भी पिए हैं क्या? वो तो पिए खड़ा है, वो थोड़ा बोल रहा दारू बोल रही उसकी। अब उसको हम पिटवाए, अब बोल देते एक बार पिटो पिटो इसको, तो उसकी लोग उठा देते अर्थी तुरंत, बैठे थे लोग 5000 एक मौका मारते तो मर जाता था। लेकिन वो पिए हैं तो हम भी पिए हैं क्या? हालांकि है पिए हम भी, लेकिन हम कुछ और पिए हैं कुछ और पिए हैं। तो भगवान राम की जरा भाषा देखिए, काजू हमार मेरा काम हो जाए और तासु हित होई, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो मत कही सोई, रिपुसन करे हो मत कही सोई। रावण से इस तरीके से बात करना है बेटा कि हमारा भी काम हो जाए और उसका भी हित हो, उन्हें जानकी जी हमको मिल जाए, उसको मारना न पड़े, उसका कल्याण हो जाए। अंगद आए, मैं संक्षेप में कहूँ तो रावण को कई तरीके से समझाने की चेष्टा किया, धमकी भी दिया, एक जुआ भी खेला अंगद ने, एक जुआ खेला था। एक जुआ महाभारत में हुआ था, एक जुआ रामायणम हुआ, एक जुआ ही खेला अंगद यहाँ पर। वहां जुए पे लगाई गई थी द्रौपदी, और यहां लगा दिया जुए पे उसने सीता को, जानकी जी को लगा दिया कि हमारा पांव उठा के दिखा दो तुम लोग, तो फिर राम सीता मैं हारी, सीता मैं हारी। जुआ ही खेल दिया अंगद ने। लेकिन राम कृपा थी अंगद के पास, विश्वास था अंगद का राम जी के ऊपर कि मेरा पांव उठा नहीं पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा। लेकिन था तो जुआ ही, और उठ जाता पांव तो क्या होता? हाँ क्या होता? सीता मैं हारी। एक संत ने अंगद का बचाव किया कि अंगद अगर पांव उठा लोगे तुम लोग तो फिर राम सीता, अंगद के बोलने का लहजा चेंज कर दिया, कामा लगा दिया कहीं और, फिर राम सीता और मैं हारी, मैं हारी। अगर पांव उठा दिया तुम लोगों ने तो फिर राम सीता, सीताराम लौट जाएंगे और मैं हारी, मैं हार गया। लेकिन ये सब खाली बुद्धि विलास है, बाकी उसने जो खेला था, जो खेला, फिर राम और सीता मैं हारी। अब अंगद के पांव को उठाने की कोशिश शुरू हुई, आप कथा जानते हो, लोगों ने बहुत कोशिश किया, स्वयं रावण उठा अंत में, और जो रावण झुका पैरों की ओर, अंगद पीछे हट गए। मूर्ख मेरे पांव छू रहा है, ऐसे राम के पांव छू ले तेरा भला हो जाएगा। अंगद जानबूझ के हट गया था। रावण भी अंगद का पांव उठा नहीं पाता, वो राम के विश्वास का पांव था, वो अंगद का पांव नहीं था, वो राम का विश्वास था अंगद के अंदर। अब विश्वास वही है जो अडिग हो, जिसे कोई हिला ना पाए, वही तो विश्वास है। रावण तो रावण है, रावण का पूरा खानदान उसको नहीं उठा पाता मिल करके, लेकिन अंगद जानबूझ के हट गया पीछे। उसको लगा अगर उठा नहीं पाएगा, ये भी पक्का है, अगर ये भी नहीं उठा पाया और बाद में राम जी इसको मारेंगे
तो इतिहास लिखा जाएगा, अरे का मारे राम जी का, एक बंदरवा का पाँव नहीं उठा पाया, क्या रावण था, हाँ? उसको मारे तो राम जी क्या मारे, एक बंदर का पाँव नहीं उठा पाया था। तो राम जी की प्रभुता में, राम जी के महत्व में कुछ माइनस पॉइंट आ जाएगा। सो अंगद जानबूझ के पीछे खसक गया, क्या मेरे पाँव छू रहा है मूर्ख, जा ऐसे राम जी के पाँव छू ले, तेरा धन्य हो जाएगा जीवन। और धमकी दे के अंगद वापस आ गए हैं। अब मुलाकात कल होगी सवेरे युद्ध के मैदान में, और तुम जो चाहते हो वही होगा। अंगद जी वापस आए हैं, राम जी से कहा प्रभु नहीं मानेगा वो दुष्ट, वो बात का भूत नहीं, वो लात का भूत है, मानेगा नहीं।